एक सवाल ये है कि शुगर पेशेंट्स पपाया खा सकते हैं और बाकी फ्रूट्स की तरह इसको लिमिट में ही खाना है, ये भी सवाल है। देखिए ये जो बाकी पेशेंट्स हैं यानी जो शुगर नहीं है जिनको, नहीं, बाकी फलों की तरह, बाकी फलों की तरह पपाया को भी लिमिट में खाना है या बस अनलिमिटेड खाते रहे? देखिए पपाया का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा लो होता है, तो शुगर पेशेंट्स के लिए तो शुगर फ्रेंडली फ्रूट है, इसको उनको खाना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा खाना जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा इसके साथ ये है कि ये पेट में थोड़ा सा गैस वगैरह तेजाबियत भी कर सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पपाया लिया जाए। ठीक है, तो लेकिन आप इसको एक मीडियम, देखिए एक्सटेंसिव यूज़ या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, पानी भी कहते हैं खतरनाक हो सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा पियेंगे तो एक लिमिट क्वांटिटी में आप पपाया खा सकता है। डायबिटिक पेशेंट से शुगर भी नहीं बढ़ती, प्लस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इसके लिए बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। किडनी पेशेंट्स अंडा खा सकते हैं? देखिए किडनी पेशेंट्स अंडा उस सूरत में खा सकते हैं अगर उनका मॉलिज जो नेफ्रोलॉजिस्ट है या जो डॉक्टर जिससे उनका इलाज चल रहा है अगर वो इजाज़त देता है, क्योंकि अंडा खाने से आपको पता है कि अंडे की जो सफ़ेदी इट्स अ प्रोटीन, तो अगर किडनी पेशेंट्स की जो स्टेजेस हैं किडनी फेलर की, CKD की, अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो फिर वो अंडा खा सकते हैं, 2 अंडे वो आराम से डेली की बेस पे ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 5 की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो फिर इनको अंडा मना हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा जाएगी। जब प्रोटीन ज़्यादा जाएगी तो फिर स्ट्रेस पड़ेगा किडनीज पे, तो क्रिएटिनिन लेवल और हाई हो सकता है। यानी इनको हम गाइड नहीं कर सकते, ये अपने मौली से रब्ता करके और उनसे जो है वो अपनी स्टेज देख के जो है स्टेज देख के डिसाइड करेंगे। इनका GFR जो है ना उसके बेस पे फैसला होगा कि क्या ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 1-2 की किडनी डिजीज़ है, अगर लिखा होगा इनके डॉक्टर साहब ने, उनके स्टेजेस हम लिखते हैं डायग्नोसिस के टाइम पे कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो अगर 2 तक है तो ये 1 या 2 अंडे डेली खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या सर्दियों में खून गाढ़ा होता है, और अगर गाढ़ा होता है तो इसको नॉर्मल करने के लिए, पतला करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? देखिए सर्दियों में वाकई खून गाढ़ा हो जाता है, और ख़ास तौर पे सर्दियों का सीज़न जो हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है या उनकी बीमारी को मज़ीद ज़्यादा कर सकता है। कैसे आपको मैं बताऊं कि अक्सर जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना, एंजाइना, हार्ट अटैक्स, MI और स्ट्रोक, इस किस्म की बीमारियां ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती हैं। क्या वजह? वजह उसकी यही है कि सर्दियों के मौसम में खून जो है वो, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है ना, जो टेम्परेचर, खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है। तो जब गर्दिश कम होगी तो वो स्टे करेगा, जब स्टे करेगा इट बिकम्स गाढ़ा, थिक। ठीक है, तो इसलिए हम कार्डिक पेशेंट्स को तो ज़ाहिर डॉक्टर्स ने दी होती है ब्लड थिनर्स, जो कि उनको गर्मियों में भी लेने होते हैं, सर्दियों में भी लेने होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से मशवरा दूँ, इनको जो हमारे पेशेंट जिनका खून गाढ़ा हो जाता है सर्दी में, उनको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। उनको सर्दियों में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि अपने जिस्म को गर्म रखें। गर्म किस तरह रखेंगे? रात में कैसे? एक्सरसाइज, जो भी उनकी एज है उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज उनके मॉलेज ने बताई है उसको रेगुलरली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप देखें खून भी पतला रहेगा, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा एक सवाल आया कि चंद रोज पहले आपकी एक पोस्ट पड़ी थी जिसमें आपने गुर्दों की खराबी का जिक्र किया था, और मैंने अपने यूरिन का जायजा लिया है। झाग तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से यूरिन से स्मेल आ रही है। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? देखिए यूरिन की स्मेल जो है, अगर आप, ये नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब विदाउट बीमारी भी यूरिन की स्मेल आ सकती है अगर आप पेशाब ज़्यादा देर रोक रख के रखें। मसलन आप ऑफिस में हैं, मीटिंग्स हैं, यूरिन आपको आया, कई दफ़ा हम भी ऐसा हो जाता है कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई ज़रूरी काम कर रहा है, यूरिन आया हुआ लेकिन टाइम नहीं है, हमने कहा ज़रा वेट कर लेते, मीटिंग खत्म हो जाए फिर मैं वॉशरूम चला जाऊँगा। तो अगर आप यूरिन रोक के रखें तो फिर भी यूरिन में से काफ़ी देर बाद आप यूरिन करें तो उसमें से स्मेल आती है, एक नेचुरल स्मेल आती है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, अगर आप वॉशरूम बाकायदे रेगुलरली जा रहे हैं फिर भी यूरिन में से स्मेल आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपको कोई इन्फेक्शन यूरिन की हो सकती है, रिस्क हो जाता है, बढ़ सकता है आपको इन्फेक्शन होती है। उसके लिए आप यूरिन का एक टेस्ट हो, छोटा सा यूरिन आ रही वो करवा लें, आपको सब डॉक्टर को चेक करा लें, पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा एक सवाल आया है कि सर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करूं? बहुत टोटके कर लिए, पानी भी ज़्यादा पीता हूं, बहुत दवाएं लेकर देख ली, लेकिन मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करें। देखिए कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा डिलेमा है उस वक्त जब ये वही पेशेंट बता सकते हैं जो इससे
जो इसको होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ना आपको खाना पीना अच्छा लगता है, ना आपको काम करना अच्छा लगता है। अजीब किस्म की नकाहत जो है वो आपको 24 घंटे आपके साथ रहती है। इवन कि आप जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या कोई भी जो आप काम कर फिजिकल वर्क भी है, उसमें भी आपको अजीब किस्म की बेचैनी जो है सारा दिन लगी रहती है, और आपको लगता है कि आपके पेट वाले हिस्से में या फ्रंट वाले हिस्से में कोई चीज़ है जिसने आपको पकड़ा हुआ है। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, ये कॉन्स्टिपेशन, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है उनमें। देखिए, इसका अगर आप, इन्होंने कहा जी हर टोटका यूज़ कर चुके हैं, हर कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, अपने आप को मोबाइल रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, और सेहत नेचुरल की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी मैंने ऐसे ही लोगों के लिए बनाई है, और ये कोई एक दिन में नहीं बनी, ये मेरी 2-2.5 साल की रिसर्च के बाद ये चाय मैंने बनाई है, जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ना सिर्फ नेचुरली स्टमक की मोटिलिटी को कंट्रोल में रखते हैं, बिल्कुल सही, कंट्रोल में रखने की बजाय ये जो एसिडिटी होती है, जो स्ट्रेस की वजह से, नींद की कमी की वजह से, काम की ज़्यादती की वजह से जो आपका जो स्टमक डिस्टर्ब होकर गैर ज़रूरी किस्म की तेज़ाबियत बनाता है, पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी होती है, जिसकी वजह से आपको भारापन, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़, ये जो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है, ये ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, बल्कि ये जो गैर ज़रूरी गैसेज होती हैं स्ट्रेसेस की वजह से, उसको भी कंट्रोल करती है। तो 1 कप रोज़ का पीना होता है, बल्कि, और ये मेरे हज़ारों पेशेंट ने इसको इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूँ कि मेरी जो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो किसी भी प्रोडक्ट का है, वो उनमें से एक ये सेहत नेचुरल्स की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है। आप 1 कप रोज़ का पिएं, देखिए ना आपको कोई एहतियात करनी पड़ेगी, ना आपको कोई दवा लेनी पड़ेगी, ना कोई आपको ऐसी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी किसी हॉस्पिटल में जाके, जो कि बाज़ औक़ात करनी पड़ जाती है, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है, लेकिन सारी चीज़ें बच सकती हैं। 1 कप आपने पीना है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इतने सवाल आए हुए थे, उनमें से हमने चूज किए जो बहुत से लोगों ने किए हुए थे, वो उनके सामने रखिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, आज की नशिस्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।